be the Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. अफसिया किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 10 से लेकर 20 तक कृपया आप अपनी अपनी बाइबल्स में से देख लीजिए और इसे घर जाके रीड कीजिए। यहाँ पर खुदा के वचन में जो हमारे नबी हैं, पैगंबर हैं, उन्होंने रसूल हैं जो हमारे, उन्होंने हमें बताया है कि खुदावंद के सारे शस्त्र वस्त्र ले लो। और हमें ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके शस्त्र वस्त्र क्या है। क्या उसका शस्त्र तलवार है, क्या उसका शस्त्र बंदूक है या रिवॉल्वर है या कुछ है? नहीं, उसके शस्त्र वस्त्र क्या हैं? उसके शस्त्र वस्त्र आत्मिक हैं मेरे भाइयों बहनों। आपको आत्मिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये बहुत सारे शैतान के साथ है जो कि अनविजिबल है। अनविजिबल मतलब नज़र नहीं आते हैं। और ये एक स्पिरिट है और ये एक आत्मा है। और ये आत्मा जो है, डीमंस हैं जो आपके सोल्स के अंदर चले जाते हैं, आपके शरीर को ये तंग करते हैं और आपके आत्मा को, आपके प्राणों को ये तंग करते हैं। तो इन डीमंस से लड़ने के लिए आपको आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुदा के रसूल बोलते हैं कि आपको जो है खुदावंद के सारे शस्त्र वस्त्र लेने चाहिए, सारे। और ऐसा नहीं कि थोड़ा ले लिया थोड़ा नहीं लिया, जैसे कि यशाया की किताब में लिखा है कि विद पर विद और सूत्र पर सूत्र, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, नहीं, कम ज़्यादा नहीं, बल्कि खुदा के पूरे शस्त्र वस्त्र लेने हैं हमने और उसकी पूरी नॉलेज लेनी है। यू हैव नॉलेज देन यू कैन फेस द डीमन स्पिरिट्स। और आज जो है ये डीमंस जो हैं ये विश्वासियों के तो अंदर चलो है ही हैं, मगर बहुत सारे सेवादारों के अंदर भी ये डीमंस पाए जाते हैं। और जब ये मिस्र की गुलामी में से निकले, जब ये जथेबंदियों में से निकले, मिशनों में से निकले, और इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने नया जन्म नहीं पाया। ये जैसे कैथोलिक चर्च में, पेंटिकॉस्ट चर्च में, CNA में गीत भजन गाते थे, और ऐसे ये यहाँ पर आ गए और इस संदेश में आने के बाद में इन्होंने यही काम करना स्टार्ट कर दिया। मगर ये जो डीमंस जो थे, ये जो प्रेत आत्माएं थी, वो इनके प्राणों के अंदर थी। इनके अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं थी। ये अपने आप को कुछ बनाना चाहते थे, ये अपने आप को कुछ दिखाना चाहते थे। ये कुछ शो डाउन करना चाहते थे। इसलिए हमारे समय के नबी ने, हमारे पैगंबर ने, द सन ऑफ मैन के संदेश ने हमें सिखाया और दिखाया है कि खुदावंद के सारे शस्त्र वस्त्र ले लो। आप पूरी तरह अपोस्टल्स की तालीम के अंडर होना चाहिए। यू कैन स्टैंड द अपोस्टल्स मेथड, अपोस्टल्स नींव के नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका विश्वास कुछ और हो। और हमारा जो विश्वास है ये पूरा संपूर्ण बाइबल के ऊपर है, ब्रदर ब्रैनम के संदेश के ऊपर है, और हम अपने नबी, अपने पैगंबर कि उस आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि हम रेवलेशन में दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और पूरी दुनिया गलत है। नहीं मेरे भाई बहन, आप गलती पर हैं और आपके अंदर कोई भरमाने वाली आत्मा है जिसने आपको पकड़ रखा है और आप असली तौबा पर नहीं हैं। आपको चाहिए था कि सच्ची तौबा करें, आपको चाहिए था कि उन कदमों के ऊपर बैठे और आप स्टडी हासिल करें, ताकि आप अपना सोल, अपने परिवार का सोल, पहले वचन में लिखा है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। ये पहले आप तो बचे नहीं, इन्होंने अपना घराना तो बचाया नहीं, इन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को तो बचाया नहीं, मगर इन्होंने चर्च में आके गाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। और वही जो स्पिरिट था, वही जो गाने बजाने का आत्मा जो मिशनों जथेबंदियों के अंदर, इनके अंदर था, वही आत्मा इनके अंदर हो धीरे धीरे ग्रो होता गया। और इनकी अभिलाषा इस कदर बढ़ गई कि इन्होंने जो असली भाई बहन थे उनके ऊपर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यूज़ किया पुलपिट को इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, और जो भी इनके अंडर नहीं आता था इन्होंने पुलपिट से मारना स्टार्ट किया और डायरेक्टली ये उनको हिट करते थे। और धीरे धीरे ये स्पिरिट इस कदर बहुत सारे भोले भाले लोग जो थे इनके अंडर आ गए और उन्होंने सोचा कि
सचमुच में ये परमेश्वर का जन है जो वचन में से बात कर रहा है। मगर नहीं मेरे भाई मेरे बहन, शैतान जो है वो भी वचन में से बात कर सकता है। 99.9% जो है शैतान आपको सच दिखा सकता है, मगर याद रहे कि 1% जो है उसके अंदर मौत है। इसी तरह बहुत सारे पंजाब में यहाँ पर पास्टर्स हैं, बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो अपने आप को इस बात का दावा करते हैं कि हमारे पास सच्चाई है और सच्ची सेवकाई हमारे पास है और हम ही असली उस रेवलेशन में खड़े हुए हैं। मगर उनके काम और उनकी सारी चीज़ें देख लें, आपको उनके चेहरों से पता चल जाएगा। इफ़ यू आर ए बॉर्न अगेन, अगर आप सच्चे से नए सिरे से पैदा हुए हैं तो आप उनके चेहरों से ही जज कर लेंगे कि वो नया जन्म पाए हैं या नहीं पाए। उनके अंदर घमंड पाया जाता है और वचन में लिखा है कि आखिरी समय में एक आत्मा ऐसा आ जाएगा जो घमंडी होगी, नमक हराम होगी, व्यभिचार की औलाद होगी। वो अपने पिता कायन से होंगे और अपने भाइयों को कत्ल करने वाले होंगे। मेरे भाई मेरे बहन भाई, ये वो लोग हैं जो भरमाए गए हैं, जो किसी आदमी से भरमाए गए हैं, वो अपने चर्च के पास्टर से भरमाए गए हैं, वो अपने चर्च के सॉन्ग लीडर से भरमाए गए हैं। मगर याद रहे कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो अकेले वीराने में बैठ के स्टडी कर रहा है, अकेले में बैठ के खुदा के वचन को पढ़ रहा है। और ये छोटा दाऊद है जो एक दिन इस झूठी कलीसिया के बंकर्स को तोड़ के रख देगा। ओ मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए आज आपको परमेश्वर की हजूरी में आना चाहिए, उसके आगे गिरना चाहिए, उसके आगे तौबा करनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह, अपना अनुग्रह आपके ऊपर डाले और आपको असली और नकली की पहचान कराए। कोई संदेश, मेरा प्रचार या किसी दूसरे का प्रचार आपकी आंखें नहीं खोल सकता जब तक आपका प्राण आज़ाद नहीं होता। ए मैन एंड ए मैन। और द सन ऑफ मैन का मिशन जो है, जो द सन ऑफ मैन का जो संदेश है, वो आपके प्राणों को आज़ाद करता है। ए मैन एंड ए मैन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आज लोगों के प्राण जो हैं वो दुविधा में पड़े हैं, सही क्या है, गलत क्या है, संदेश क्या है, नहीं सही क्या है। और लोग संदेश नहीं पढ़ रहे, भाई ब्रैनम के संदेश नहीं पढ़ रहे, उनके हाथों में इधर उधर की किताबें आ चुकी हैं। मगर मेरे भाई मेरी बहन, द सन ऑफ मैन जो है वो 5 सेंसेस के जरिए, 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए आपके शेवी ज्ञान इंद्री के अंदर जाता है। और ये जो शेवी ज्ञान इंद्री है ये आपके प्राणों के अंदर है। ए मैन एंड ए मैन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। जा तो आप विश्वास करते हैं और जहाँ फिर आप विश्वास नहीं करते। इसलिए मेरे भाई बहन, आज असली या नकली पास्टर को आप प्रचार के जरिए नहीं पहचान सकते। अगर आपने उसको पहचानना है तो सबसे पहले आपका प्राण जो है वो आज़ाद होना चाहिए। और ये नबी ने कहा है कि 2 प्रकार की आत्माएं हैं, जो असली है और नकली है, और ये पैसे के लालची हैं। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि ये पैसे के लालची हैं। नहीं, ये पैसे का लालच तो बाद में आता है। पहले उनके अंदर एक अभिलाषा है, उनके अंदर एक सेल्फ है जो एक डीमन से उनको मिली है, एक शैतान से उनको मिली है। वो अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए पुलपिट का यूज़ करते हैं, वो चर्च को बनाते हैं। उनकी सॉन्ग गीत गाने की जो अभिलाषा है वो उनकी उस चर्च में पूरी नहीं हुई और उसके पास्टर ने उसको मारना स्टार्ट किया और वहाँ पर से उसने भागा, वो अपना बैग लेकर वहाँ से भागा। वो कहीं पंजाब में आ गया, वो कहीं बॉम्बे में चला गया, कहीं दिल्ली में चला गया। उसकी अभिलाषा थी, ये उसकी अभिलाषा थी कि वो चाहता था कि मुझे लोग और कहें कि ये बहुत अच्छा भाई है, इसकी आवाज़ ऐसी है वैसी है, ये है वो है। वो इसकी अभिलाषा को, वो अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए शैतान ने उसकी बॉडी को यूज़ किया है। और ये आत्मा है जो आपके ऊपर राज्य करता है। ओ मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के वचन में लिखा है कि खुदावन के सारे शस्त्र वस्त्र ले लो, इसलिए ताकि